हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद सभी साथियों को। तो कैसे हैं आप लोग? आज हमारे साथ एक महान हस्ती बैठे हैं, प्रतीक विधायक जी, जो कि एक छोटे से गांव से निकल के एक बड़े मुकाम पे गए और इतने बड़े राजनीतिक करियर में अपना पैर जमा सकते हैं। सर, आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए हमारे दर्शकों को पोस्टकार्ड के माध्यम से। सबसे पहले आपको प्रणाम। प्रणाम। जो मुझे चाहने वाले हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, सबको प्रणाम। जैसा कि सबको पता है, जिस मंजिल पे आज मैं हूँ वो वहाँ पहुँचना कोई आसान काम नहीं है। जी। मैं मड़िहान विधानसभा से 5वीं बार लगातार विधायक बना हूँ, 2 बार से मंत्री हूँ। उसके बाद मैं इस बार भी जीतूंगा। हालांकि मैं कभी भी अपने विचार अपने लोगों से समझौता नहीं करता। पार्टी में भले से बदल लेता हूँ जैसी परिस्थिति हो। ऐसा कि मतलब सब लोग जानते हैं, जैसी परिस्थिति होता है उस हिसाब से काम हम लोग को लेना पड़ता है। मगर मैंने किसी भी पार्टी में रहकर मैंने अपने क्षेत्र लोगों का विकास, अपने लोगों को हित के ही बारे में सोचा है। मैंने उन लोगों का कभी मतलब कष्ट, न उन लोग पे भेदभाव, न जाति से, न धर्म से इत्यादि कोई समस्या से मैंने भेदभाव नहीं किया। मैंने जितना विकास किया है मैं बहुमत के साथ हमेशा जीता हूँ। मैं आज तक पहली बार के बाद जब विधायक बना, आज तक मैंने प्रचार करने नहीं गया, क्योंकि मुझे जनता ने एक बार मौका दिया। तो मैं वहाँ से जब मुझे 5 वर्ष की हमको उन्होंने आयु प्राप्त की एक विधायकी के लिए, तो मैंने उनका विकास किया। मुझे पता था मैंने विकास इतना किया कि ये लोग मुझे, मेरे अलावा कोई मुझसे बढ़िया चॉइस नहीं है। मुझे इतना विश्वास था और उन लोगों ने खड़ा उतरा मेरे विश्वास पे और मुझे काफी लोग आपसे प्रेम करते हैं। ऐसा की है। और सर, अब दूसरा सवाल हम आपसे पूछते हैं। जैसा कि हमारे बहुत से दर्शक कमेंट करते रहते हैं कि सर आप कुछ यूथ को पॉलिटिक्स में कैसे आए, कैसे अपना पहला कदम रखें, कुछ बता सकते हैं तो बताएं आप। देखिए, सबसे पहली बात कि देखिए, छात्र राजनीति जो आज की यूथ है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण। आज तो बहुत टेक्नोलॉजी हो गया है, मोबाइल चल दिया है, फोन मतलब कि पहले तो उतना प्रचार करने की मतलब जो समस्या थी बहुत कठिन थी, लोगों से कांटेक्ट करने में बहुत समस्या होती थी। मगर अब वो जमाना समय बदल चुका है। अब मतलब आज के जो यूथ हैं मतलब किसी से भी पकड़ आसानी से बना सकते हैं मोबाइल के जरिए। एक से प्लेटफॉर्म है वहाँ से, जैसे आज की जैसे इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज करती है। जी। उससे अरे इंस्टाग्राम तो बच्चा गली का एकदम पूरी तरीके से रील बना के वायरल होना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ बहुत कम लोग ही हो पा रहे हैं अच्छे इन्फ्लुएंसर। ये बात सत्य है कि युवाओं को राजनीति में आनी चाहिए। सबसे पहले आप लोग बड़ा सोच मत रखिए। आप लोग पहले अपने गाँव से शुरुआत करिए। प्रधानी बीडीसी जो छोटी चुनाव नहीं है, भारत के सबसे बड़ा चुनाव कोई है तो प्रधानी है। जो निष्पक्ष चुनाव कोई होता है तो प्रधानी। आपको रोक के मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि सर आज तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं। निर्दलीय भी लड़े हैं तो पूरी छप्पर फाड़ के जीते हैं, विरोधी का जमानत जब्त करा दिए हैं और पूरी तरीके से अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से जीते हैं। जो है सर, उसके बारे में क्या आपका राज है, कैसे है, क्या मतलब आपका रणनीति, क्या कीवर्ड रहता है राजनीति में लोगों से पकड़ बनाने में और जनता से अपना कनेक्शन स्ट्रांग करने से, जो कि आप लगातार इतना कई पंचवर्षीय जीतते आ रहे हैं, ये तो सभी को पता ही है। आप कुछ उसके बारे में अगर बताना चाहते हैं तो हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं। जो कि देखिए, मैं अपने राजनीति में शुरुआत सबसे पहले किया, मतलब मैं जब 12 कक्षा में था, 12 कक्षा में जो गया ना, तो उसके बाद 27 का चुनाव था। वहीं से मेरा टर्निंग पॉइंट राजनीति में मतलब झुकाव ज़्यादा होता गया। वहाँ से मतलब कि पहले तो मैंने देखा कि जिसका लहर है, जो हमारे प्रदेश के बारे में अच्छा सोचता है, मैंने उनके तरफ झुकने का प्रयास किया। फिर मैंने उनसे मतलब संघर्ष किया, वहाँ तक पहुँचा। मगर वो व्यक्ति तो ठीक थे, मगर उनके जो बैक साइड के लोग थे अगल बगल, वो उन लोग का सोच मानसिकता गलत था। प्रदेश को गलत दिशा की ओर ले जाने का उन लोग का सोच था। तो उनसे मैंने दूरी बनाया। फिर मैंने दूसरी पार्टी में गए। पार्टी आप लोग जानते हैं किस पार्टी में गए। फिर वहाँ से मैंने संघर्ष किया, वहाँ पे मैंने अपना भूमिका दिखाया, पार्टी का सहयोग किया। तो पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया, मुझे टिकट दिया। मैंने अपना दिन रात लगा दिया। मैंने लोगों से, आपको पता ही होगा कि मैंने अपने चुनाव में नारा दिया था, मैं 1 रुपया लूंगा। मैं जीतने के बाद पैसा दूंगा। लोग पैसा देते हैं जीतने से पहले, मैं जीतने के बाद पैसा दूंगा। सही बात है। यही आपका एक जो है कि तजुर्बा के सिस्टम की वजह से ही आप इतने बहुमत के साथ जीत पाए हैं। सर, अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बचपन के बारे में, स्कूली शिक्षा के बारे में बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। आपने कहाँ तक पढ़ाई की, आपका बचपन कैसे गुजरा? बताया जाता है कि बहुत शुरुआती में आपका वीडियो वायरल हो रहा था कि आप खेत में जाके काफ़ी शुरू में संघर्ष करते थे, काम करते थे, खेती बाड़ी का भी आप काम किए हैं। ऐसा नहीं कि रजवाड़े घराने से तरीके से बिलोंग करते हैं। रजवाड़े घराने से भले से नहीं था, मगर मेरे परिवार के लोगों ने मुझे किसी चीज़ की समस्या
समस्या होने नहीं दी। जो भी उन लोगों ने अपने गरीबी में मुझे चाहिए था वो उन्होंने लोग दिया। हाँ, ये बात थी। मगर उसके बाद मेरे बचपन की जो बात थी, मैं बचपन मतलब मेरा मतलब घर वाले लोग होता है ना, उस तरह का बंदा था कि लोग घर वालों को टेंशन रहता था क्या करेगा क्या नहीं करेगा, समस्या थी। घर वालों ने बाहर भेज दिया गाँव से पढ़ने के लिए, और वहाँ पे भी मैं गया तो वही सिस्टम था मेरा अपना, मतलब कि अपना ही, मतलब कि थोड़ी सी हम लोग फाइट वाइट ज्यादा करते थे, अपना गैंग वैंग से होता है उम्र समय के अनुसार। आजकल के बच्चे जो हैं रंगदारी दिखाते हैं, मतलब आपने भी ऐसा किया है? नहीं किया था। तो बात यह है कि मैंने कभी कमजोर, तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं? नहीं, उम्र समय के साथ सब करना चाहिए, मगर लेकिन ये बात जान लीजिए, मैंने कभी अपने से कमजोर को नहीं टच किया। मैं भी जब भी टच किया, आपकी बहुत बड़ी खूबसूरती, अपने से बराबरी से नहीं, अपने से 20 से। कमजोर को मार के क्या मिलेगा? कुछ नहीं। और हालांकि ये सब बात छोड़ी, बात गई। सर, आप अपने कुछ परिवार के बारे में बता सकते हैं तो कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका परिवार कैसा रहा। बताया जाता है कि मतलब पूरे मड़िहान क्षेत्र में आपके परिवार के जैसा पूरे मड़िहान क्षेत्र में नहीं था। आपके परिवार का बहुत चर्चा होता है, ये बहुत सम्मानित परिवार से आप बिलोंग करते हैं। ये देखिए अखंड जी, ये बात सत्य था। इस कलयुग में यहाँ 2 भाई साथ नहीं रह पाते। मेरे पापा चाचा 6 भाई रहने के बाद एक साथ जाता है कि आप लोग का 30-32 लोग का परिवार है, एक ही जगह चूल्हा जलता है आप लोग का। बिल्कुल 6 भाई थे हमारे पापा, पिताजी, बड़े पापा लोग, चाचा लोग, वो लोग मतलब सबकी शादी, सब लोग अपना कमा, सब लोग सेटल था। लेकिन जो भी लोग कमाते थे, मतलब दादी जी थी, वो पूरा उन लोग का जायजा लेती थी, अच्छी, मतलब एकता था। ये आप लोग को बता दे रहा हूँ, एकता में बल है, ये कहावत है, ये जान लीजिए। और दूसरी बात कि बाहर जो आप लोग बोलते हैं अपना है, कोई अपना नहीं है। जब आप लोग फंसेंगे, आप लोग की समय खराब होगी, तो आपके परिवार ही लोग साथ देंगे, चचा, पापा, भाई बहन, और उसके अलावा कोई नहीं। जो भी देगा परिवार के देगा, ये जान लीजिए। इसीलिए ये गार्ड मान लीजिए, ये बात 100% सही है। मैं जब पहली बार चुनाव लड़ा था, तो मेरे घर के लोग साथ दिए थे। अब विश्वास नहीं करेंगे, बाहर का 1-2 दोस्त जो गिने चुने लोग थे, वो मेरे साथ थे, और मेरे परिवार के लोग, और कोई मेरे साथ नहीं चलता था। मैंने पहली प्रचार मैंने अपने चुनाव की विधायकी का मैंने 22 से किया है। और मेरे विपक्ष में रमाशंकर पटेल थे, विपक्ष में उन्होंने अपना, काफी आप मार्जिन से उस समय हराया भी था, उनका भी धमक था। 2 बार से विधायक माना जाता था कि वो भी काफी काफिला के साथ लेके चलते थे, जहां पे आप बता रहे हैं कि आप बाइक से प्रचार किए और इतना बड़ा चुनाव जीते, 2 बार से विधायक मंत्री भी थे। तो हाँ, मेरे लिए समस्या बड़ी थी। कोई नहीं, संघर्ष ही जीवन है। आज भगवान की दया से, राधा रानी की कृपा से आपके साथ भगवान ने मिला दिया। और अभी दर्शकों को आप पॉइंट नोटेट करना चाहते हैं कि सर पे करप्शन का भी, सर आप पे करप्शन का भी चार्ज लगा था। आप करप्शन में भी कुछ क्या था, क्या मामला था, क्या माजरा था? ये राजनीति है। हाँ। राजनीति में पाओगे तो कीचड़ उछलेगा ही। तो मुझे न्यायालय ने निर्दोष दिया ना, तो और क्या, तो कीचड़ तो विपक्ष लोग उठाएंगे ही, उससे कोई लेना देना नहीं है। जनता जानती है, मैं आज तक किसी का 1 रुपया न खाया हूँ। अब कोई माइक लाल नहीं मुझे कलंक लगा दे कि मैं किसी का 1 रुपया खाया हूँ। हमारे मित्र लास्ट एंड आखिरी सवाल जानना चाहते हैं कि सर आप अपने रुतबे को इतना मेंटेनेंस कैसे रखते हैं? आप जब भी दिखते हैं वही वाइट कुर्ता पैजामा फर्स्ट क्लास का एकदम चलते हैं, अगल बगल पूरे घिरे हुए माफिया, तो आप गैंगस्टर माफिया पे बहुत सारे आपके रील भी कट रही हैं, क्या उसके बारे में थोड़ा सा बताइए? हमारे दर्शक बहुत ज्यादा जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। लोग अपने चाहने वाले हैं, थोड़ा सा अब साथ रहते हैं तो उन लोग का, आपका बहुत ज्यादा फैन पेज भी बनाया गया है। सबका सोच एक बराबर नहीं होता है। कुछ लोग मुझे थोड़ा सा पावर की तरह से देखते हैं, कोई पावर कुछ नहीं है, कुछ जनता का सब प्यार है। और उसके बाद ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद जो बोल रहे हैं दबदबा रोला, तो भैया 6 बार 5 बार से विधायक की 6वां बार होने जा रहे हैं, तो कुछ तो पावर होगा ही। ऐसी कोई बात नहीं है। मगर मैं ये बता दूं, मैं मुझसे जो कमजोर है, मैं उससे इतना इज्जत देता हूं कि इस उत्तर प्रदेश में कोई विधायक नहीं देता होगा इज्जत। और मुझसे जो 20 है, मैं उसे कभी इज्जत नहीं देता। वो जितना देता है मैं उतना ही देता हूं, मगर अपने से कमजोर को हमेशा मैं गुरु मान के चलता हूँ। बुजुर्ग हो, मेरा उम्र के समवरिया लोग, मेरे दोस्त बहुत गांव घर अगल बगल के लोग थे, हालांकि वो बात नहीं करनी चाहिए। और सर ये भी आप बताइए कि आप किस तरीके से अपने दुश्मनों को किस नज़रिए से देखते हैं? कई मामलों में देखा गया है कि आप जिसको अपने आंख पे चढ़ा लेते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं, जिसको चाह जाते हैं उसको पाके ही रहते हैं। नहीं, खत्म करना चाहते हैं उसको खत्म कर देते हैं। नहीं, मेरा कहने का ये आप गलत बोल रहे हैं। देखिए, मैंने इस माध्यम से लोगों को मन में विचार रहेगा, मेरे मर्डर लगा है, 7 केस मेरे पे लगे हैं। अब मैं केस लड़ रहा हूँ, मैं जिंदगी में आज आपका जेल तो आना जाना है, फिर भी
एक बार ऐसा हुआ था कि आप वो तो- जेल में थे जो है कि फिर भी आपने चुनाव काफी मार्जिन के साथ जीता और विरोधियों का जमानत जब्त करा दिया था आप जेल में। कुछ उस समय का किस्सा बता सकते हैं तो आप देखिए बताइए। अपने मढ़ियान के लोग जानते हैं, उस समय मैं अपना राजनीति प्रचार कर रहा था। मेरा आदत था, मैं गाड़ी लगवा देता था कोसों दूर, 3-3-4 किलोमीटर, वहां से मैं पैदल रैलियां करता था। ये दिखाने की चीज नहीं, मेरे पास गाड़ी मोटर है, जनता जानती है, आप भी जानते हैं, देखे वहां खड़ी है सब। बिल्कुल बिल्कुल मगर बिल्कुल सर। वहां पे देखिए आप आएंगे महफिल में, मैं हूँ, मेरे साथ लोग हैं, आप वहां पे मेरा अभद्र बोलेंगे तो मेरे साथ जो है मैं कंट्रोल करूंगा, वो नहीं करेंगे। वो थोड़ा सा अपना रिमांड पे ले लिए। अब वहां पे लिया तो मैंने तो वो लोग तो बोल रहे हैं कि मैंने मारा, 3 लोग का नाम आया, 3 लोग बोले मैंने मर्डर किया। अब हम अब मतलब कि हम अभी किसी को मारने लगे, आप वहां देख रहे हैं तो आप गुनाहगार हो जाएंगे, नहीं ना। नहीं। अब वहां पे मुझको फंसा, मतलब आपका कहना है कि आपको फंसाया जा रहा है। बिल्कुल। सीसीटीवी कैमरा भी लगे हैं, देखे वहां पे दुकान पे जहां मार हो रही थी वहां दुकान था, वहां पे मैंने हमेशा बचाने का प्रयास किया, मैं हमेशा अपने लोगों को हटाने का प्रयास किया, मगर कोई बात नहीं। मैंने उसके लिए 5 महीने 3 दिन जेल काटे थे, 5 महीने 3 दिन। ये जो इसके पीछे था मैं वो भी बदला लूंगा। चुनाव खत्म होने दीजिए, आप लोग को मैं सबक सिखाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे दर्शकों को इतना बहुत ज्यादा टाइम दिया, आपका बहुत बहुत आभार। अब अगला पोस्टकार्ड कब किया जाए? जय आपकी इच्छा हो। सर आप तो बहुत बिजी रहते हैं, फिर भी आपने हमारे लिए इतना छोटा सा समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। कोई नहीं, देखिए बहुत बहुत टाइम हो रहा है 12:45, अब मैं रात में सोने जा रहा था, हालांकि मेरे निजी आवाज पे पोस्टकास्ट किए जा रहे हैं। इसी कमरे में ये सोते हैं और बैठते हैं। इनका एक और वीआईपी रूम है जिसमें ये अपना पर्सनल चीजें रखते हैं, जिसमें किसी को जाने का अनुमति नहीं है। यही है जिसमें सोते बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं। इसी में नीचे लोग बैठ के अपने दुख को सुनाते हैं और ये बैठे रहते हैं और सारी समस्या को हल करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद पोस्टकास्ट से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।